बीज की तरह धम्म सेवक संघ का उद्देश्य मैं अब आपको बता रहा हूं। धम्म सेवक संघ के निर्माण का उद्देश्य है इस देश में मानवतावादी बीज बोना, मानवतावादी व्यवस्था, श्रमण संस्कृति का पुनर्निर्माण, लोकतंत्र की मजबूत स्थापना करने के लिए धम्म सेवक संघ एक बीज है। बीज बीज है ये, इसलिए हमने रखा अपनी प्रस्तावना में, बताया भी इसका बायलॉज बनेगा, उसमें सब आएगा कि धम्म सेवक संघ में 5 वर्ष तक काम करना अनिवार्य हो, और 5 वर्ष काम करने के बाद उसकी योग्यता, उसका समर्पण, उसका त्याग ये तय करेगा कि उसे भारत किस काम में लगाया जाना है। पर नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल लाना है, और कंट्रोल लाने के लिए 4 ताकत की: धार्मिक ताकत, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत और सामाजिक ताकत। तो धम्म सेवक एक ऐसा पौधा है, ऐसा बाग है, ऐसा बीज है कि आने वाले समय में भारत का जो नेतृत्व करना है, लीडरशिप करनी है, भारत को लीडिंग करना है, ये बीज धम्म सेवक संघ से निकलेगा। बीज बोया जाएगा, अंकुरित होगा, पौधे निकलेंगे, वृक्ष बनेंगे, और उन वृक्ष की नैतिकता, उनका नैतिक चरित्र जीवन, उनका मन भाव, उनका समर्पण ये तय करेगा कि उसको किस चौकी पे लगाना है। धम्म प्रचार की चौकी पे लगाना है, धम्म प्रचार की तैनाती देनी है, ये उसको इस देश की राज सत्ता को नियंत्रण कराने के लिए लगाना है, राज सत्ता पे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी देनी है, या उसको आर्थिक रूप से बहुजन समाज के विकास के लिए उसको आर्थिक चौकी पे लगाना है, या उसको सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 6,743 जातियों को खत्म करके एक मानव समाज का निर्माण करने के लिए उसको सामाजिक लेवल पे लगाना है। ये धम्म सेवक संघ का बीज आज के 5 वर्ष के बाद इसका आपको प्रभाव नजर आए। मैंने ज्यादा समय ले लिया, 7-8 मिनट कही थी, ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मैंने सोचा सेवक संघ की मीट हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ठीक ना। है। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आदमी कंफ्यूज रहता है। जी जी जी। वो व्यक्ति के लिए काम करता है। भारती साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बहुत आए प्यार है ना। इंजीनियर किशोर बहुत साहब अच्छा कैडर देते हैं, बहुत जाते हैं, मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। आरसी धीमान साहब बहुत अच्छा संविधान का वाचन करते हैं, मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। एलपी अमृत साहब बहुत बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करते हैं, मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। ऐसी सोच के साथ जो लोग तैयार होंगे वो अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक आधा अधूरा व्यक्ति है। अज्ञानी का बड़ा नुकसान नहीं है, अर्धज्ञानी से, जो कि अर्धज्ञानी जानेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं, उससे नुकसान होगा बहुत बड़ा, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आज कि धम्म सेवक संघ का निर्माण सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया संसार का सबसे बड़ा कड़वा सच है, जन्म और मृत्यु। जिससे है स्वाभाविक मरना। की पूर्ति करने के लिए
को भरने के लिए जन्म लेना भी जरूरी है। तो जन्म स्थली हो और उसका रेशियो बड़ा हो। रेशियो क्या होगा कि अगर 10 लोग जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, जगह हमको 100 लोग, 100 युवा तैयार करते हैं। को तैयार करते हैं, तभी तो संपूर्ण भारत बौद्धमय होगा, तभी तो संपूर्ण भारत बुद्ध भारत होगा, है ना। तो ये धम्म सेवक संघ का बड़ी खुशी हुई जब संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी ने खुद अपनी इच्छा रखी। मैंने उन्हें कहा कि आरबीएम में काम करो। उन्होंने कहा कि सर वो आरबीएम में आप कहेंगे तो मैं आरबीएम में कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि धम्म सेवक संघ में मेरा काम करना ज्यादा सार्थक हो। युवा पीढ़ी को अपने बीज को तैयार करना, क्योंकि बीज ही हमारा भविष्य है। बीज को तैयार करना भविष्य को ज्यादा सार्थक है, ज्यादा। तो ये सब काम हुआ, आप सब साथी जुड़े, बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा तो साला 5 पन है, शुरू कर देता हूँ बोलने का 5 मिनट कह के और आधा घंटा हो जाता है। मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि धम्म सेवक संघ का उद्देश्य, उसकी जो आवश्यकता है, कम से कम वो हमारे स्कूल तक जाना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन वॉश हो, काम करने में हमें कोई नहीं ना है। हमारा कॉन्सेप्ट पहुंचना है और हमारी मन ये बात दिमाग में क्लियर है, तो सफर बड़ा सुहाना हो, मस्त। उत्साह पूर्ण चलना है। कहाँ रुकेंगे, खड्डे में होंगे कि गड्ढे में होंगे। तो और कंफ्यूज व्यक्ति कभी सफलता पूर्वक आंदोलन नहीं चला सकता। सफलता पूर्वक आंदोलन चलाना है तो कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बातें आज धम्म सेवक संघ की मीटिंग में रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत 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 सर, बहुत 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 आपको बहुत बहुत ने बहुत अच्छी बात हम लोगों के बीच रखी। हम लोगों को इतना सुंदर मार्गदर्शन आपने किया, और हमारे जो बच्चे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, जो इस जानकारी से अछूते थे, को बहुत सुंदर जानकारी मिली कि धम्म सेवक संघ का निर्माण कैसे हुआ, और धम्म सेवक संघ का निर्माण क्यों हुआ, और धम्म सेवक संघ के निर्माण क्यों जरूरी है। ये तीनों प्रश्नों का जो आपने समाहित होकर के पूरे लोगों के सामने रखा, आपने अपने भीतरी भाव और कल एक बहुत बहुत विस्तार से हमको समझाया। आपकी चिंता, आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ भारत की बेटी है ना, जो सुन रहे होंगे वो इस पे जरूर विचार करेंगे कि हमारा काम कितना आवश्यक है समाज के लिए, ताकि हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे ले जा सकें, सफल बना सकें। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और हमारे माननीय जो मुख्य अतिथि महोदय जी, उनकी विचारधारा का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने खुद सामने से आकर के कहा कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करूंगा। मैं उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कहता हूं कि उन्होंने ये जिम्मा लिया और पूरे भारत को धम्ममय और प्रबुद्ध भारत बनाने की जो बागडोर संभाली है, मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ। और चूंकि अब बहुत समय हो चुका है, आप सब से मैं निवेदन करता हूं कि हम सब एक स्वर में एक साथ सभ्य सत्कार करेंगे, और आज का समापन यहाँ हो जाता है। सब लोग एक साथ मन को शांत करेंगे और एक स्वर में हम सब लोग एक साथ सब्बे सत्ता सुखी हम सब्बे
भवन्तु चके सर्वे सुखी भवन्तु सर्वे भवन्तु पश्यन्तु सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और आज की यह समाप्त की जाती है। आप सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध और धम्म, जय भारत, जय भीम। ओ नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। सबको होता है। आज इस वेबिनार की समापन की घोषणा की जाती है।